मैं सहारनपुर से ईरा नबी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल सच का दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत वेद विहार निवासी श्रवण कुमार के साथ हुई मारपीट की घटना की जानकारी मिली है। श्रवण कुमार ने आरोप लगाया है कि उनकी भाभी और उनके सहयोगियों ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की है, जिससे वे घायल हो गए हैं। उन्होंने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। भाई क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? घटनाक्रम ये, मैं यहाँ पे किराए पर होता है ओम सिंह सागर के यहाँ पे। इन्होंने पहले भी हमारे साथ बदतमीजी करी। हमने यहाँ से खाली कर दिया मकान। उसके बाद हम इधर रहने लगे आईटीसी रोड पे। इन्होंने वहाँ पे भी बदतमीजी करी वाइफ के साथ में, मतलब वो भी उनसे मिली हुई है क्या है। तो फिर हम यहाँ से खाली करके अपने मकान में चले गए फतेहपुर जट की तरफ सनसाइन में। तो वहाँ पे पड़ोसी ने बताया घर में घुसे हुए थे कुछ लोग, शोर हुआ वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में कोई घुसा हुआ है। मैं और मेरे भाई दुकान पर काम कर रहे थे अपनी फास्ट फूड की। तो वहां से पता होने के बाद हम गए, 2-3 जने इकट्ठे हो गए कि घर में कोई घुसा हुआ है। तो वहां पे गए, जाके मौके पे देखा कि लोग इकट्ठे हैं, 4-5 वहां घर में घुसे हुए हैं, महिला भी, जिनमें मतलब मुझे मारने के पर से आए थे। क्योंकि इनका जो महिला कौन थी? महिला थी सीमा और अन्नू, और एक लड़का और था दीपांशु नाम का, और 2 और थे। मतलब ये मुझे मारने के पर भी आए थे, क्योंकि ये मेरी जो औरत है वो भी इनके साथ मिली हुई है जो भी है। तो मैं मौके पे मिला नहीं ना वहां पे, तो हमें पता लगा हम घुसे वहां पे। तो भैया सरवण भाई सीढ़ी के रास्ते से पीछे चढ़ने लगे, तो इन्होंने ऊपर खींच के उनके सर पे वार करा और चोट मार गया, ऊपर से गिर दिया ने। और मौके पे जैसे कि हम उनके सरवण भाई को देखने में लग गए, तो 2-3 लोग फरार हो गए मेरी घरवाली को लेके वहां से। तो मौके पे एक ही लड़का फंसा वहां पे, अरुण सागर, वो पुलिस ने सब बरामद कर लिया। तो क्या चाहते हैं कि पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है उसकी? आप अभी 9 तारीख की वारदात है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। हमें इसी चक्कर काटते फिर रहे पुलिस प्रशासन के। हमें ये पुलिस प्रशासन से अपील है कि हमारी कार्रवाई हुई, बस उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। श्रवण कुमार। कि क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? सर, मैं दुकान पर था और मेरा भाई भी दुकान पर था। तो मोहल्ले वालों ने सूचना दी कि तुम्हारे घर में कोई घुसा हुआ है अंदर। तो फिर मौके पे मैं और मेरा भाई और एक लड़का और, हम 3 जने वहां पे पहुंचे मौके पे। तो वे वहीं पर मौजूद थी 4-5 लोग। और जी क्या नाम उसका जी, उन्होंने जैसे हम वहां पहुंचे तो उन्होंने एकदम पथराव चालू कर दिया हमारे ऊपर छत से, ईंटें बरसाने चालू कर दी। और जी अंदर से कुंडी लगा ली कि जिससे हम अंदर न घुस सके। और उसमें जैसे कि हम पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगा कर ऊपर चढ़ने लगे, तो जैसे मैं ऊपर चढ़ गया छत पे, अंदर चला गया मैं। फिर बाद में उन ऊपर से 2 आदमी आए, एक का नाम सागर और एक का नाम ओम सिंह। तो उन्होंने मेरे सिर में सरिया मारा, आंख पे चोट लगी है मेरे, और ऊपर से छत से धक्का दे दिया मुझे। और जी उसके बाद फिर मैं बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, मोहल्ले वालों की सभी इकट्ठे हो गए। तो वहां से 2-3 लोग भाग निकले, एक मौके पर पकड़ा गया वहां पे, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया। उसके बाद पुलिस वाले उसे थाने ले गए, थाने ले जाके उसको वहीं पर रख लिया और मेरे को भेज दिया हॉस्पिटल सिविल मेडिकल कराने के लिए। तो सर उसके बाद क्या होता है, मैं तो वहीं पर था और मेरे भाई से तहरीर लिखवा ली कि यहाँ पे झगड़ा हुआ और झगड़े में दोनों विपक्षी हैं, मतलब कि आए हमारे घर पे हूँ और झगड़ा दिखा दिया पुलिस वालों ने वहां पे। और तहरीर हल्की लिख दी, मतलब कि 151 में उसको जमानत दे दी। और सर मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है और पुलिस से ये निवेदन है कि मेरा कि कार्य सही करें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक पक्ष की तरफ से बात करें सारी। सर हमारा तो अब तक के पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया अब तक, ना कोई कार्रवाई करी। और सर मैं बेड रेस्ट पे हूँ और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा चोट है और मेरा हाथ एक हवा उतरा हुआ है सर। वो लैट्रिन बाथरूम बेड पे करता हूँ मैं सब।
तो इस विषय में क्या आप कप्तान से मिले? कप्तान साहब के यहाँ पे कल प्रार्थना पत्र दिया था कि जल्द कार्रवाई होगी इसके ऊपर। सहारनपुर में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सहारनपुर से रणबीर की आर्टिस्ट होगी, क्या कर रहे हो, कैसे चल रहे हो? बड़ा बर्बाद हो। अभी क्या बच्चे दूर गए तो करा चल पड़ा भाई हमारा साथ तक चलेंगी और हमारे यहाँ पे 89 सेंटर्स पर ये परीक्षाएं होंगी और इन सभी सेंटर्स पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं और फोर्स की तैनाती की गई ताकि ये जो परीक्षाएं हैं ये बिल्कुल निष्पक्षता से शुचितापूर्वक और बिना किसी चीटिंग के नकल विहीन करवाई जा सके। हर सेंटर पर हम लोगों ने एक एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाया है जो पूरे टाइम परीक्षा की अवधि के दौरान वहाँ पर उपस्थित रहकर परीक्षाओं पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं ये भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। पूरे जिले को 6 जोन में बांटा गया है जहां पर हमारे जो जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो भ्रमणशील रहकर और उनके नीचे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी भ्रमणशील रहकर इस पूरी गतिविधि पर ध्यान रखेंगे, इस पूरी निगरानी रखेंगे। जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उन सभी पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ है जिनकी जो पूरी फीड है वो जिला स्तरीय कंट्रोल रूम पर ही प्राप्त हो रही है और प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम को भी भेजी जा रही है। तो उस पर भी एक निगरानी रखी जा रही है। एक मजिस्ट्रेट बैठेंगे कंट्रोल रूम में जिनके अधीनस्थ कुछ कर्मी रहेंगे जो लगातार हर सेंटर पर हर सीसीटीवी पर लगातार नजर रखेंगे। कोई भी अगर कोई आपत्तिजनक गतिविधि या किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि होगी तो उसको तत्काल उसका संज्ञान दिया जाएगा। और जो हमारे पेपर्स हैं वो सेंटर्स पर पहुंच गए हैं, उनको वहां पर डबल लॉक व्यवस्था में रखा गया है जिसके अंतर्गत केंद्र के जो व्यवस्थापक हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं इनकी सुपरविजन में ही उस डबल लॉक को खोला जाएगा और पेपर्स को निकाला जाएगा। पूरी जो व्यवस्था है वो बहुत ही एक पारदर्शी तरीके से की जा रही है और पेपर जो है वो किसी भी प्रकार से किसी अननोन डोमेन में ना जाएं उसके लिए सेक्शन 163 बीएनएसएस की धारा का भी यूज़ किया गया है। सभी सेंटर्स और सेंटर्स के आसपास के क्षेत्र में ये धारा लागू रहेगी ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भीड़ का जमाव या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का गलत इस्तेमाल इत्यादि ना किया जा सके। और हम लोग लगातार इसमें निगरानी रखते हुए पूरी परीक्षा को बहुत ही ध्यानपूर्वक और सटीकतापूर्वक करते हैं। मैं गौरीशंकर इंद्रपाल सिंह इंटर कॉलेज सतीश कुमार प्रधानाचार्य।
आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस यूपी बोर्ड की परीक्षा नकल विहीन बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू कराई जा रही हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि वे यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। मेरी यही छात्र छात्राओं से अपील है। धन्यवाद।